हमारा दिन आ ही गया था जिसको हमें इतने दिनों से इंतजार था। सभी बच्चे खुश रहे थे और बड़े-बड़े भी इसके साथ ही। मैं हूँ सुमन, शाम को कपड़े पैक करने लगी थी सूटकेस के अंदर और सुबह बनाने लग गई थी सूजी का हलवा, क्योंकि बना घी रही थी बचा हुआ कुकिंग था बिरयानी इसलिए। ट्रेन के लिए, जो भी 10 मिनट में तैयार हो जाती है। मैं हूँ स्पाइसी इसलिए मसाला पका के बना रही हूँ, वरना ये बनी बनाई आती है। खाली हल्का सा तेल में फ्राई करके पानी डाल के ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने स्पाइसी बनाई है। आज सेम की है और हम रवाना हो गए थे, हमारा ऑर्डर किया हुआ था, इसीलिए फिर हम पहुंच गए थे अपने स्टेशन पर बांद्रा टर्मिनस पर। और बहुत ही वजन हो गया था, इसलिए ले जाना ऊपर चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो गया था। हमने थोड़ा इंतजार जा रहे थे और पीछे रह गए थे। फिर हम सारवी को सूटकेस के ऊपर बैठा कर हल्का सा झुलाया और हमारे डिब्बे में चले गए थे। डिब्बा तैयार था, 2 डिब्बा थे हमारे और हम बैठ गए थे। चाची जी आ गए थे और भी सिस्टर और पीछे थी। और बच्चों को देखो, बहुत ही अच्छा लगता है। हम सब बातें कर रहे थे, एक डिपार्ट में लेडीज थी और दूसरे में जेंट्स लोग थे और अच्छे से सफर किया, मजा आए, बातें करने लगे और शाम हो गई। शाम का वीडियो अच्छा लग रहा है। फिर हम सब खाना खा लेते, पहले उनको खिलाए बच्चे को, फिर हम भी खाना खाने लग गए थे। और ट्रेन में तो खाना खाने का बहुत ही आनंद आता है। खाने के बाद हम सब बातें करने लगे, एंजॉय करने लगे, हंसी मजाक चल रही थी सबके बीच। जेंट्स वाले में देख लो चाहे लेडीज वाले में, सब हंसी मजाक करते गए। और आरवी को तो बस मोबाइल चाहिए होता है। 11 बजे आइसक्रीम वाला आया और मैं अपने छोटे देवर को बोली मुझे आइसक्रीम खिलाओ, तो इन्होंने मुझे 50 रुपए की आइसक्रीम खिलाई और सारवी भी मजे ले रही थी। खा के सो गए थे और सुबह कुल्हड़ वाली चाय पिए, सबको ठंड लग रही थी और मजा आ रहा था ठंड में। ये बोल रही थी ऐसे क्या वीडियो बना रही हो, इसको शर्म आ रही थी। ये उठी थी अभी और मुंह धो के सारवी को एंजॉय करते करते सुबह हो गई। हंसी मजाक करते करते हमारा आने वाला था। हम सवाई माधोपुर चाय पिए थे, फिर सांगानेर आया, दुर्गापुर आया। ऐसे ही बच्चों के साथ मजा करते करते हम आ गए थे, नीचे उतर गए थे। हमारे बैग देखो कितने हैं, के बैग को चेक किया सबके, किसी के पास 4, किसी के पास 5, तो किसी के पास ये है। ऐसी के कपड़े इनको धुलने के लिए छोड़े हुए थे और पैक कर रहे थे धुलने जाने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही भीड़ हो रही थी, क्योंकि एक ही रास्ता चालू था, क्योंकि काम चालू था। बच्चों का हाथ पकड़ के आराम से उतरे चले और यहाँ इंतजार कर रहे थे हम गाड़ी का, जो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर करने के लिए गए थे। तो हम इंतजार करने लग गए और बैठते बैठते हंसी मजाक कर रहे थे। आ गए थे गाड़ी लेकर और हम निकल पड़े थे गाड़ी में, जयपुर से सीधा जयरामपुरा में। जयरामपुरा में रहती हूँ और जोटवाड़ा देखिए पार्टी बेनाड खोरा विसर सभी को दिखाती। वो सारी गाड़ी में बहुत ही इंजॉय कर रही थी और रास्ते में हमें रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद बांट रहे थे, आइसक्रीम बंटवा रहे थे और हमें भी मिला। और आइसक्रीम मिल जाए वो भी रास्ते में, तो कितना अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आता है। एंजॉय करते करते मैंने 2 आइसक्रीम खाई और इन्होंने एक एक आइसक्रीम खाई। ये है मेरी चाची जी और वो मेरी सिस्टर और मेरी देवरानी, सभी मज़े से खा रहे थे, एंजॉय करते आए। बहुत ही मज़ा लगता है गाँव आने के बाद। ऐसे लगता है कि गाँव में आए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, इसलिए हम भी मुंबई में रहते हैं। ऐसा लगे हम बचपन से यही यहीं से कपड़ा खरीदते आए। फिर हमारा गांव आ गया था, यहाँ पे सड़क बनी, तो फाइनली हम हमारे मकान में आ गए थे। मेरी सिस्टर उतरी और ये में है दुल्हन के कपड़े और सबसे भारी सबसे मिले, सब हंसी मजाक करे और सब अपने से। ये है मेरे देवर बुआ जी के लड़के जो हमें जयपुर लेने के लिए आए थे। फिर सासू माँ से आशीर्वाद दिया। हम कल मिलेंगे, बाय बाय।